एक औरत की कहानी। एक गांव में एक बापर्दा खातून रहती थी, जिनकी शर्त ये थी कि शादी उससे करेगी जो उन्हें बापर्दा रखेगा। एक नौजवान इस शर्त पे निकाह के लिए रजामंद हो जाता है। दोनों की शादी हो जाती है। वक्त गुजरता रहता है, यहाँ तक कि एक बेटा हो जाता है। एक दिन शोहर कहता है कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाने के लिए मुझे घर आना होता है, जिससे वक्त का ज़ाया होता है। तुम मुझे खाना खेतों में पहुँचा दिया करो। बीवी राज़ी हो जाती है। वक्त गुजरते गुजरते एक और बेटा हो जाता है, जिस पर शौहर कहता है कि अब गुजारा मुश्किल है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में हाथ बटाना होगा। यूँ वो बापर्दगी से नीम पर्दगी तक पहुँच जाती है और तीसरे बेटे की पैदाइश पर उसका शौहर मुकम्मिल बेपर्दगी तक ले आता है। वक्त गुजरता रहता है, यहाँ तक औलाद जवान हो जाती है। एक दिन यूं ही बैठे बैठे शौहर हंसने लगता है। बीवी सबब पूछती है तो कहता है कि बहुत तू पर्दा पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा ख़त्म हो गया। क्या फ़र्क हुआ पर्दे और बेपर्दगी का? ज़िंदगी तो अब भी वैसे ही गुज़र रही है। वो बोलती है कि तुम साथ वाले कमरे में छुप जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फ़र्क समझाती हूँ। शौहर कमरे में छुप जाता है। औरत अपने बाल बिखेरे रोना पीटना शुरू कर देती है। पहले पहला बेटा आता है, रोने का सबब पूछता है। कहती है तेरे बाप ने मुझे मारा है। पहला बेटा माँ को समझाता है कि अगर मारा है तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। वो समझा बजा कर चला जाता है। औरत फिर से रोने की एक्टिंग करती है और मंझले बेटे को बुलाकर कहती है कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। मंझला बेटे को गुस्सा आता है। वो बाप को बुरा भला कहते हुए माँ को समझा बजा कर चुप करवा कर चला जाता है। आखिरकार औरत यही ड्रामा छोटे बेटे के सामने करती है। छोटा बेटा तो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से गालियाँ बकते हुए डंडा उठाता है और कहता है कि अभी बाप की खबर लेता हूँ। फिर औरत शौहर को बुलाकर बोलती है कि पहला मेरे पर्दे के वक्त पैदा हुआ तो उसने तेरा पर्दा रखा, दूसरा नीम पर्दे के ज़माने में पैदा हुआ तो तेरी आधी लाज रख ली, जबकि तीसरा जो मुकम्मिल बेपर्दगी के ज़माने में हुआ तो वो मुकम्मिल तौर पर तेरा इज़्ज़त का पर्दा उतारने गया है। हासिल कलां, पर्दा औरत की फितरी तकाज़ा है, जो खाल के मर्द वज़न की तरफ से कायदा भी है।